किसी ने पहले कोई गुरु ही ना किया हो तो उसे भी प्रथम मंत्र जपना पड़ेगा। बिल्कुल। मुद्दा ये नहीं है कि उसने गुरु किया है या नहीं, मुद्दा ये है कि उसके जीवन में कोई अक्षर आए हैं कि नहीं। ना गुरु किया हो तो क्या हुआ, आरती गाते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, सब रटी पड़ी हैं, अक्षर ही तो है अंदर। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वही अक्षर बार 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 मन रिपीट करता है। मुद्दा अक्षर है, गुरु नहीं है। तो ये नाम प्रथम दीक्षा में दिया जाता है कुछ समय के लिए, जरूरी है। योगेंद्र कुशवाहा, गुरुजी ध्यान किस विधि से करें? विधि एक ही है, उस विधि का नाम है विहंगम चाल। उसको समझना पड़ता है। विहंगम चाल को जब तक आप अच्छे से समझ नहीं गए तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु और सतगुरु में यही फर्क है। जो गुरु होता है वो विहंगम चाल के अलावा सब कुछ करवा देता है। ध्यान करवा दिया, ज्ञान करवा दिया, योग करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, मंत्र जंतर तंत्र सब करवा दिया, पूजा पाठ हवन यज्ञ, पत्थरों की पूजा, पहाड़ों के चक्कर, तीर्थों में स्नान, सब कुछ करवा दिया। ये गुरु होते हैं। और सतगुरु, सतगुरु वो होता है जो तुम्हें विहंगम चाल का ज्ञान दे। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सिर घाल। वो ऐसा शब्द लखाता है जिसको विहंगम चाल से ही प्राप्त किया जा सकता है, विहंगम चाल से, और कोई रास्ता नहीं है। भक्ति विधि विहंगम चाल ही है और कोई रास्ता नहीं है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दे तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार, सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है। अब ये कौन सा महल है? इस काया को महल मत समझ लेना, ये तो नकली महल है, टूट जाएगा एक दिन, जल जाएगा, सड़ जाएगा। और ये महल नहीं है, ये मिट्टी की कुटिया है, ये मिट्टी का घरौंदा है, ये घर बना लिया मिट्टी का। असली महल क्या है? वो शब्द महल है, शब्द महल, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। वही हमारा निज महल है, वो हमारा निज घर है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए, तब उस महल में पहुंचेगा। क्रेजी लूटर्स, गुरुजी मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं बताओ? इनको जरा वो एड्रेस बता दो पर्ची वालों का, आप वहां जाओ, अपनी पर्ची निकलवाओ और आपकी बढ़िया नौकरी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आत्मज्ञान की चर्चा होती है मेरे भाई, यहाँ नौकरियों की चर्चा नहीं होती है। मेहनत करो, इंटरव्यू दो, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। बिल्कुल चिंता मत करो, मेहनत करो अच्छे से, सब कुछ मिलेगा। गगन मंडल में है हमारा महल। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जयंत महंत, गुरुजी आपको आनंद में देख के मुझे भी बहुत आनंद आता है। बहुत अच्छी बात है। हंसा को हंसा मिला, करे प्रेम की बात, और गधे को गधा मिला, पावे दो दो लात। चलो,
प्रियांशी कश्यप, गुरुदेव जी हम ही नहीं अक्षर से हम नहीं अक्षर से अक्षर अरे भाई, अभी तक नहीं समझ में आया? ये अनुभव का विषय है, ये बातों का विषय नहीं है। कैसे हो गए, क्यों हो गए, अनुभव करोगे तब समझ पाओगे। ये बातों का विषय नहीं है। जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने नहीं। जो जाने यानी बोध के द्वारा जो जान जाए, वो कहे नहीं, क्यों कहा ही नहीं जा सकता उसको। और कहे सो जाने नहीं, कोई कहने की कोशिश कर रहा है उसको और कह के सुनाने की बात कर रहा है, तो वो जानता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है। जाने दो। शुक्र है गुरुजी आप हमें मिल गए, वरना हम असल और नकल की पहचान ना कर पाते। बिल्कुल सही बात है। बिना गुरु के असल और नकल की पहचान नहीं हो सकती, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे से समझ लो, गुरु ज्ञान देता भी है और गुरु परीक्षा लेता भी है। ना तो तुम गुरु का ज्ञान जल्दी समझ सकते हो और ना ही तुम गुरु की परीक्षा समझ सकते हो कि गुरु तुम्हारी परीक्षा कहाँ ले रहा है। और जो गुरु परीक्षा नहीं लेते, मैं तो उनको गुरु कहता ही नहीं हूं। जो गुरु परीक्षा ही ना ले, परखे ही ना, वो पारखी कहां से होगा? कबीर साहब ने पारखी गुरु की महिमा गाई है, शब्द विवेकी पारखी, जो शब्द की भी परख करे, शिष्य की भी परख करे। समझे? और जो मेन दीक्षा है, तीसरी दीक्षा, ये पूर्ण पारखी दीक्षा है, अच्छे से परख की जाती है। पहली दीक्षा 52 अक्षरी दीक्षा होती है, दूसरी दीक्षा ध्यान विदेही होती है। जो तीसरी दीक्षा होती है वो नाम विदेही होती है। उसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं और अच्छे से परख किया जाता है, उसको तब यस एंड नो किया जाता है। उसमें भी परीक्षा ले सकता है गुरु, तुम्हें यस बोल के भी परीक्षा ले सकता है कि देखो जरा कितने पानी में है ये। गुरु कहीं भी परीक्षा ले सकता है, गुरु का काम ही परीक्षा लेना है। कहीं पर भी ले सकता है परीक्षा, किसी की भी ले सकता है परीक्षा, उसका काम ही यही है।